नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, एक बार की बात है, देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे नाथ, मेरे मन में दो सवाल है। अगर आप आज्ञा दे तो मैं आपसे पूछने की कृपा करूं। हे नाथ, मेरा पहला सवाल यह है कि को अपनी बहू को परेशान करने वाली सास को किस प्रकार या कैसी सजा मिलती है, और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी ऐसी लड़की है जिसके ससुराल में पैर रखते ही उसके ससुराल में गरीबी आ जाती है। देवी लक्ष्मी के प्रश्न सुन के भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने माँ बाप को छोड़, जिन्होंने उसे जन्म दिया और पाला पोसा, उसी को हमेशा के लिए छोड़कर अपने ससुराल में जाती है, तो उस समय उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है, और उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही माता पिता होते हैं। हर सास ससुर को अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा प्यार करना चाहिए। उन्हें यह सोचना चाहिए कि उनकी बहू अपना घर छोड़ के आई है, इसलिए बहू को प्यार आदर सत्कार देना चाहिए। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है कि एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देती हो। हे लक्ष्मी, अब मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। बुढ़िया की बेटी अपनी मां की सारी बातें मानती थी। एक दिन बुढ़िया के बेटे को गांव में कोई भी काम नहीं मिला। वह इतना ज्यादा गरीब थे कि वह अपनी जमीन भी नहीं बेच सकता था। उसे धन कमाने के लिए कोई न कोई काम अवश्य करना ही होगा। वह काम की तलाश में दूसरे गांव जाता है। दूसरे गांव में उसे एक अच्छा सा काम भी मिल जाता है, लेकिन वहां से उसे हर रोज अपने घर पर आने के लिए समय नहीं मिलता था। सिर्फ पूरे साल में एक बार या कुछ दिनों के लिए ही उसे छुट्टी मिलती थी, तो वह अपने घर आ पाता था, इसलिए कि वह दूसरे गांव में जाकर के काम करता था। लेकिन उसे अपनी पत्नी की भी बहुत चिंता रहती थी, इसलिए जब उस बुढ़िया का बेटा अपने घर से काम करने के लिए दूसरे गांव पर जाता था, वो जाने से पहले हमेशा अपनी मां से कहता था कि मां, मेरी पत्नी को अच्छी तरह से संभाल कर रखना, क्योंकि मैं रोजाना यहां पर नहीं आ सकता हूं। फिर बेटे की बात को सुनकर कि वो बुढ़िया कहती थी कि हां बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसे कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा। तुम बेफिक्र होकर के दूसरे गांव में काम करने के लिए जा सकते हो। अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसे मेरे पास छोड़कर बेफिक्र तुम जाओ। अपनी मां की बातों पे भरोसा कर उसका बेटा निश्चित हो कि दूसरे गांव चला जाता है। बुढ़िया अपने बेटे से झूठी झूठी बातें बोल के उसे विश्वास दिला देती थी कि वह अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, और कहती है, मैं तुझे एक नींबू देती हूं, तू उस नींबू को दूर जंगल में जाके चाट लेना, तेरी प्रस्तुति हो जाएगी। और याद रहे, अगर लड़का हुआ तो ही घर वापस आना, और लड़की हुई तो घर मत आना। उस बुढ़िया की बेचारी बहू दर्द से तड़पती हुई उस जंगल में पहुंच जाती है और अपनी सास द्वारा बताए गए नींबू को खाती है। नींबू को खाती ही उसकी प्रस्तुति हो जाती है। उसने एक प्यारी सी लड़की जो जन्म दिया, वह अपनी बेटी का नाम निम्बावती रखती है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को नींबू खा के जन्म दिया था। फिर वह बहू अपनी बेटी को छुपाने के लिए एक सुरक्षित पेड़ ढूंढती है। उसे एक पेड़ मिल जाता है जिसके ऊपर चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। वह बहू अपनी बेटी को उस पेड़ के नीचे रखती है और चिड़ियों से बोलने लगती है, हे चिड़िया, तुम मेरी बेटी निम्बावती का ख्याल रखना, मैं इसे यहां तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूं। मेरी सास ने मुझसे पहले ही बोल दिया था, यदि लड़का हुआ तो घर वापस आना, और लड़की हुई तो जंगल में ही छोड़ देना। अगर मैं अपनी बेटी को घर लेके गई तो मेरी सास मुझे और मेरी बेटी दोनों को मार डालेगी। फिर वह बहू घर आके अपनी सास से बोलती है, मां, लड़की हुई थी, इसलिए मैं उसे जंगल में ही छोड़ आई हूं। अपनी बहू की बात सुन के वह बुढ़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसे कोसने लगती है। डायन अपने बच्चे को खा गई, मर डाला इसने अपने बच्चे को। अपनी सास की बात को वह बहू अनसुना कर देती है। बुढ़िया की बहू रोज किसी न किसी बहाने से जंगल जाती थी और अपनी बेटी को दूध पिला के दुलार करके वापस आ जाती थी। इस तरह ही साल बीतता गया। अब उस बहू की बेटी निम्बावती बड़ी हो गई थी। एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टियों पे घर आता है। तभी वह बुढ़िया अपने बेटे से बोलती है, बेटा, तेरी पत्नी अपनी बेटी को खा गई, मार डाला उसने अपनी बेटी को। उस बुढ़िया का बेटा अपनी मां के स्वभाव को अच्छे से जानता था, इसलिए उसने अपनी मां को कुछ नहीं बोला
और न ही अपनी पत्नी से अपनी बेटी के बारे में पूछा। कुछ दिन उस बुढ़िया का बेटा अपने घर रहता है और फिर कुछ महीने बाद वापस दूसरे गांव पैसे कमाने के लिए चला जाता है। कुछ दिन बाद बुढ़िया को पता चला है कि उसकी बहू फिर से गर्भवती है। यह बात सुनकर बुढ़िया की बहुत गुस्सा आता है और वह इस बार अपनी बुढ़िया को और भी जाड़ा परेशान करती है। समय बीतता गया, बहू के 9 महीने पूरे होते हैं। बहू को प्रस्तुति का दर्द होता है। वह अपनी सास को आया बुलाने के लिए बोलती है। उसकी सास इस बार भी उसे मना कर देती है और एक मुट्ठी जीरा लाकर के अपनी बहू को देती है और कहती, यह जीरा तुम लेकर के तुम उस जंगल में जाना, इससे तुम्हारी प्रस्तुति हो जाएगी। अगर इस बार भी बेटी हुई तो घर मत लाना उसे। बहू पहली बार की तरह इस बार भी बेटी को ही जन्म देती है। वह अपनी बेटी को बहुत ही दुलारती है, दूध पिलाती है। इस बार उसने जीरा खा के अपनी बेटी को जन्म दिया था तो उसका नाम जिरावती रखती है और फिर पहली बेटी को जहां पर रखा था उसी खो में जाकर के अपनी दूसरी बेटी को भी रख देती है और चिड़ियों को ध्यान रखने के लिए बोलती है। वह बहू जब घर जाती है तो उसकी सास पहले से भी जाड़ा चिल्लाने लगती है और बोलती है, इस डायन ने फिर से अपना बच्चा खा लिया। उस बुढ़िया की बात को बहू अनसुना कर देती। अब कुछ दिनों के बाद लगभग 1 साल और खत्म होता है। उसका बेटा फिर वापस घर लौटता है। अपने बेटे के घर आते ही वो बुढ़िया पहले की तरह अपने बेटे से बहू की चुगली करती है और बेटे से कहती हैं कि बेटे, इस बार भी तुम्हारी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया और उसके जन्म होते ही उसने अपनी बेटी को खा लिया। उसने अपनी बहू को डायन कहती है। उस बुढ़िया का बेटा इस बार भी अपनी पत्नी या अपनी मां से कुछ नहीं कहता है और चुपचाप बातें सुन लेता है। फिर कुछ दिन घर पर रहकर जब वापस दोबारा काम पर जाता है तो बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। इस बार भी बुढ़िया ने आया को नहीं बुलाया और बहू को एक आम देती है और बहू उस आम को लेकर उसी जंगल में जाकर खाती है। जब वह आम खाती है तो वह एक बेटी को जन्म देती है और उसको दूध पिलाकर उसका नाम आम रख देती है और फिर उसको भी उसी खो में छिपा देती है और चिड़ियों से उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस अपने घर आती है। बुढ़िया फिर से शोर मचाने लगती है। उसकी बहू डायन है, अपनी 3 बेटियों को खा गई। बुढ़िया की बहू हर बार की तरह उसकी बातों को अनसुना कर देती है। धीरे धीरे गांव में बात फैल जाती है और अब सभी गांव वाले अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना कर देते हैं। उस बुढ़िया का बेटा जिस घर में काम करता था उसे वहां भी यह बात सुनने के लिए मिल गई। फिर तो उस बुढ़िया का बेटा यह खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर के अपने गांव वापस आता है। जब तक उस बुढ़िया का बेटा अपने गांव में पहुंचता है तब तक उस राज्य के राजा तक उसकी बात पहुंच जाती है। वह राजा उस बुढ़िया को अपने राज दरबार में बुलाता है और उसके बारे में छानबीन करता है। वह बुढ़िया अपनी बहू के बारे में बहुत बुरा भला बोलती है। वह राजा से कहती है, क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा गई है। वो औरत नहीं, एक डायन है, डायन। उस बुढ़िया की बात सुनकर राजा उसकी बहू को सूली पे चढ़ाने का आदेश दे देता है। राजा की आज्ञा मिलते ही बुढ़िया की बहू को राज दरबार में बुलाया जाता है। राजा उस बहू से पूछता है, क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को खा लिया है? राजा की बात सुन के बहू अपने सिर नीचे झुका लेती है और चुपचाप खड़ी रहती है। बहू को शांत देखकर राजा उस बुढ़िया की बातों को सच मान लेता है और उस बहू को सूली पे चढ़ाने का आदेश दे देता है। उस बुढ़िया का बेटा घर पहुंच के देखता है कि घर पे कोई नहीं है। वह बहुत घबरा जाता है। वह अपने पड़ोसियों से पूछता है कि उसके परिवार वाले कहां हैं। जब उसे पता चलता है कि सब राजा के दरबार में है तो वह बहुत घबरा जाता है। वह भागकर राजा के दरबार जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पे चढ़ाया जा रहा है। वह भाग के चौराहे पे जाता है और देखता है कि राजा के सैनिक कुछ ही देर में उसकी पत्नी को सूली पे चढ़ाने वाले हैं। बुढ़िया का बेटा राजा के पैरों में गिर जाता है और उससे निवेदन करता है कि कुछ देर के लिए उसकी पत्नी को छोड़ दिया जाए। वह अपनी पत्नी से सच जानना चाहता है। अगर वह सच में अपराधी हुई तो वह उसे खुद सूली पे चढ़ा दूंगा। राजा को उस बुढ़िया के बेटे पे दया आ जाती है और वह उसकी पत्नी को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। बुढ़िया का बेटा अपनी मां से पूछता है, मां, मुझे सच सच बताओ, जो तुम कह रही हो क्या वो सच में सच है? वह बुढ़िया अपने बेटे से झूठ बोलती है। बेटा, तेरी पत्नी सच में डायन है। वह अपनी 3 बेटियों खा गई है। वो एक डायन है। फिर बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से पूछता है, मेरी कसम खा के बोलो,
तब वह अपने पति को सारी बातें शुरू से लेके अंत तक की बातें बता देती है। परंतु उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता है। बुढ़िया की बहू बोलती है, मैं अपनी सच्चाई सबके सामने साबित कर सकती हूं। बहू जंगल में जाती है और अपनी तीनों बेटियों को बुलाती है। अपनी मां की आवाज सुन के तीनों बाहर आ जाती है और अपनी मां से लिपट जाती है। सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फिर राजा उस बुढ़िया से पूछता है। बुढ़िया बहुत घबरा जाती है और सारी बातें बता देती है। राजा उस बुढ़िया पर बहुत क्रोधित होता है। राजा उस बुढ़िया की बहू को छोड़ने का आदेश देता है और उस बुढ़िया को फांसी की सजा दे देता है। उस बुढ़िया के संस्कार को देख राजा बहुत प्रसन्न होता है। राजा उस बुढ़िया के बेटे को बोलता है, अब तुम्हें दूसरे गांव में जाके काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें वही काम दूंगा। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम खुशी खुशी अपने परिवार के साथ यहां रह सकते हो। फिर वह अपनी पत्नी और अपनी तीनों बेटियों के साथ घर पहुंच करके लक्ष्मी को याद करके रात्रि में सो जाते हैं। बुढ़िया की बहू देवी पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। रात में उसको देवी पार्वती का सपना आता है। देवी पार्वती बहू से कहती हैं, हे स्त्री, तुम एक पतिव्रता स्त्री, एक सर्वगुण संपन्न बहू हो और एक अच्छी का भी हो। तुमने अपना जीवन गरीबी में काटा है। तुम्हारे इस घर में आने से पहले यह घर धन संपत्ति से भरा हुआ था, परंतु तुम्हारे आते ही इस घर के हालात बदल गए। मैं तुम्हें इसके पीछे का कारण बताती हूं। देवी पार्वती उस बहू से कहती है, बेटी, हमेशा ध्यान रखना, जब कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर ससुराल में जाती है और ससुराल में यदि वो 3 चीज लेकर जाती है तो समझ लो घर परिवार में अशांति छा जाती है और उसका प्रभाव उसके सुहाग पर भी पड़ता। इसलिए कभी भी किसी भी बेटी को शादी होने के बाद अपने मायके से ससुराल के लिए 3 चीज लेकर नहीं जाना चाहिए। पहला, चूल्हा। शादी के बाद रसोई की रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए चूल्हे का प्रयोग करती है। मगर हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो सीधा उसका प्रभाव उसकी गृहस्थी पर पड़ता है, जिसकी वजह से भाग्य की देवी रूठ जाती है और घर में गरीबी आ जाती है। बेटी, दूसरी चीज है नमक। बेटी, नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि नव विवाहित मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो जाते हैं और उससे जुड़ा हुआ हर रिश्ता नमकीन का रूप लेता है। हमेशा ध्यान रखना, यदि नव विवाहित बहू अपने मायके से नमक से बना कोई भी सामान अपने ससुराल लेकर जाती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, परंतु ससुराल के साथ रिश्ता हमेशा खराब रहता है। इसलिए बेटी को अपने ससुराल नमक नहीं लेके जाना चाहिए। बेटी, तीसरी चीज अचार है। अक्सर मां बाप बेटियों को शादी के बाद विदा करते समय उसके माता पिता उनके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो, अचार खाने में खट्टा होता है। वैसे ही वो पति पत्नी के बीच में रिश्तों में भी खटास पैदा कर देता है, परिवार में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतनी गहरी हो जाती है कि पति पत्नी में से किसी की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए याद रखना चाहिए कि शादी के बाद विदा होते समय अपने मायके से कभी भी अचार जैसी कोई वस्तु नहीं लानी चाहिए। और जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे माता पिता ने ये तीनों चीजें तुम्हें दी थीं, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अशांति रही और तुम्हारे घर में गरीबी आई। तुमसे भाग्य की देवी रूठ गई, लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत बहुत अच्छे थे। तुमने कभी भी अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें परेशान किया, जिसके कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिला। और तुम्हारे सुशील स्वभाव की वजह से, तुम्हारे संस्कारों की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि आज के बाद में कभी भी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी और तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से सुखमय हो जाएगा। देवी पार्वती जी इतनी बात कहकर के अंतर्ध्यान हो जाती है। उधर उस बहू की आंख खुल जाती है और सूर्योदय होने का इंतजार करने लगती है। रात भर उस बहू को नींद नहीं आती। अब जैसे ही सुबह होती है तो राजा के सिपाही सुबह होते ही उस बुढ़िया के बेटे को बुलाने के लिए आ जाते हैं और कहते ही, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। फिर जैसे ही वो बुढ़िया का बेटा राजा के दरबार में जाता है, राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार
उस बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है और फिर ईमानदारी के साथ में वो बुढ़िया का बेटा उस राजा के यहां पर नौकरी करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ में सुख शांति से जीवन बिताता है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, देवी अब आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर जानिए। आपका पहला प्रश्न यह था कि उस सास को कौन सी सजा मिलती है जो अपनी बहू को हर समय घर में परेशान करती है। तो समझो, जिस सास ने अपनी बहू को परेशान किया है उसे उसके कर्मों के आधार पर सूली पर चढ़ा दिया जाता है, जैसे कि उस बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया। दूसरा प्रश्न, कौन सी बहू के पैर रखते ही ससुराल गरीब हो जाता है। बहू को 3 चीजें कभी भी अपने ससुराल नहीं लेके जानी चाहिए। पहला, चुलाह। दूसरा, नमक। तीसरा, आचार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।